वेलकम बैक टू TLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 अक्टूबर 2020 फ्राइडे शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और आज की ताजा खबरों के अपडेट में सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। आम आदमी के लिए कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। आइए एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि टूरिस्ट को छोड़कर सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट मिल चुकी है। सरकार ने वीजा पर लगी रोक को हटा दिया। दरअसल आपको पता होगा जब से कोरोना वायरस की महामारी आई और लॉकडाउन लगा उसके बाद से फॉरेनर की इंडिया में एंट्री को बंद कर दिया था, राइट। यानी कि विदेशी नागरिकों को भारत आने पर सरकार ने रोक लगा दी थी क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के जो नियम थे उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट दे दी है। हालांकि अभी भी दोस्तों टूरिस्ट वीजा जो है वो इंडिया नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा किसी भी मकसद से विदेशी लोग भारत में आ सकेंगे। सभी OCI और PIO कार्ड होल्डर्स को भी एंट्री की परमिशन मिल चुकी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत सभी तरह के वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को बहाल करने का फैसला किया था, जिसमें टूरिस्ट वीजा को अभी भारत के लिए एंट्री नहीं है। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है। ICICI बैंक जो है उसने ग्राहकों को झटका दिया। FD के ऊपर ब्याज दरों को घटा दिया। अगर आपने ICICI में FD करवा रखी या करवाने वाले हैं तो अपडेट है आपके लिए। दरअसल ICICI की ओर से 1 से 2 साल तक की अवधि में मैच्योर होने वाली FD पर ब्याज दरों को घटा दिया गया। इस अवधि के लिए ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की गई है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपने ICICI से FD वगैरह ले रखी है तो ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा आप। चलिए साथ ही अगली खबर है। दिवाली का तोहफा मिला है लोन मोरिटोरियम के ब्याज पर। अब आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया। हालांकि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई फिर से होगी। दरअसल आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी के लिए लोन मोरिटोरियम को लेकर जो मसला चल रहा ना उस पर कैबिनेट में फैसला लिया गया दोस्तों की ब्याज पर ब्याज तो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो वो नेक्स्ट 2 नवंबर को होगी। माना जा रहा है कि सरकार इसी तरह की राय कोर्ट में रखेगी। देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से और क्या फैसला था, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर कि डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में है RBI। मार्च 2022 तक करना होगा ये नियम। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना उसने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी कि इंटर ऑपरेबल QR कोड को अपनाना होगा। RBI के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसे QR कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स का मतलब उसके द्वारा स्कैन करने पर भी पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सके। सीधी भाषा में अगर आप समझ गए, नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों कि RBI का यह कहना कि जितनी भी ये पेमेंट ऑपरेटर्स है ना, मर्चेंट कंपनीज है ना, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, UPI, गूगल पे, जीपे वगैरह, ये तो इन सभी कंपनियों को अपने QR कोड में ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि इनका QR कोड जो है ना वो किसी भी पेमेंट ऑपरेटर्स के द्वारा स्कैन करने पर यूज किया जा सके। जैसे कि QR कोड फोन पे का है लेकिन फिर भी अगर आदमी गूगल पे से उसमें पेमेंट करना चाहता है तो भी कर सकेगा। अगर आदमी पेटीएम से करना चाहता है तो भी कर सकेगा। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मल्टी QR कोड चलते हैं और बहुत पेटीएम अभी भी इसी तरह का स्विच देता है जिसमें किसी भी UPI के QR कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा में अब सभी कंपनियों को मल्टीपल QR कोड स्विचिंग सर्च स्कैनिंग की सुविधा देनी पड़ेगी। ये सिस्टम 31 मार्च 2022 तक एनी हाउ सभी पेमेंट कंपनीज को लागू करना ही पड़ेगा। ये कहना RBI का। अच्छा होगा, इससे ग्राहकों को सहूलियत होगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों की राशन की दुकान पर जमा होंगे बिजली के बिल। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल है। जी हाँ, कई बार दोस्तों बिजली बिलों को जमा करने में जो लंबी लाइन लग जाते हैं। हालांकि आजकल तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पे करते हैं, बट ये तो उसके बावजूद भी दोस्तों कई सारे लोग जो ऑफलाइन पे करते हैं ना, तो उनकी सहूलियत के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अब एक नया ऑप्शन मुहैया करा दिया। ये ऑप्शन ये दोस्तों की उत्तर प्रदेश सरकार एक और सहूलियत देने जा रही है लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए, है ना। अब आप राशन की दुकान में भी बिजली बिल जमा कर पाएंगे, उनको भी ये राइट्स दिए जा रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि त्योहारों पर दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया। छुट्टी, यात्रा भत्ता के बदले नए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, त्योहारों के समय में दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने दिल्ली कर्मचारियों को मेगा त्योहार पैकेज देने का निर्णय किया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने खपत खर्च को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्लॉक 18 से 21 के दौरान दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को छुट्टी, यात्रा, किराए भत्ते, LTC के बदले विशेष नगद पैकेज देने की घोषणा की है। जो घोषणा हाल ही में आपको बता केंद्र सरकार ने भी की थी, तो वही सेम प्रोसीजर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कर दिया। ठीक है ना। अगला अपडेट है कि आपको छुट्टे पैसे के बदले दुकानदार टॉफी या चॉकलेट देने को मजबूर करे तो यहाँ कीजिए शिकायत, तुरंत उस पर कार्यवाही होगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत बार आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि हम बाजार में कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं और दुकानदारों के पास अगर छुट्टे पैसे नहीं होते तो टॉफी पकड़ा देते हैं, शैम्पू दे देते हैं, माचिस दे देते हैं, ऐसा कुछ, राइट। 2-3 रुपए खुले नहीं तो उसके बदले कोई भी छोटी मोटी खुली चीज दे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वो चीज नहीं लेना चाहते
हो और दुकानदार आपको जबरदस्ती दे रहा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको खुले पैसे ही चाहिए और दुकानदार जबरदस्ती आपको टॉफी दे रहा या चॉकलेट दे रहा या मतलब कुछ भी और वो माचिस दे रहा, तो ऐसे में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में जो अभी बदलाव हुआ था ना, वो जब सरकार ने लागू किया था ना अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, तो उसके बाद से आपके पास ये अधिकार आ चुका है। बहुत बार मॉल वगैरह में भी अपन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और खुले पैसे नहीं होते, वो सीधा टॉफी पकड़ा देते हैं। बहुत से जगहों पर आपने खुद ने देखा होगा। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते कि टॉफी लेना, आपको खुले पैसे ही चाहिए, तो बिल्कुल आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए जो है www.consumerhelpline.gov.in या फिर www.jagograhakjago.gov.in पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एक टोल फ्री नंबर भी है 1800114000, इस पर भी कॉल कर सकते हैं या 14404 नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस कंप्लेंट के लिए आप SMS से भी कंप्लेंट कर सकते हैं 8130009809, इस पर SMS करके भी आप दुकानदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गलती पाए जाने पर दुकानदार पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो ये एक आम आदमी के लिए काम की और जरूरी बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। बिल्कुल, और चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं कि दोस्तों दुनिया के 15 सबसे बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स भारत में बड़ा निवेश कर सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी इनसे मुलाकात करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में पीएम मोदी भारत के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स से सेक्रेटरी तरुण बजाज ने इस बारे में जानकारी भी दी है। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी जो है ना, भारत में किस तरह से निवेश कर सकते हैं लोग बाग वगैरह, तो ये बातें 15 ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड हाउसेज जो है इनके हेड को बताएंगे, ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, है ना, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जरा देखिए। पत्नी को दिया बेरोजगार पति को 1000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश। जी हाँ, आपने ऐसी खबरें तो बहुत बार देखी होगी दोस्तों की पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव हो जाता है तो ऐसे में पत्नी को रहने के लिए गुजारा भत्ता पति को देना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ, पति को गुजारा करने के लिए गुजारा भत्ता पत्नी देगी, वो भी हर महीने 1000 रुपए। यानी कि सीधी सिंपल बात है कि अगर पति पत्नी को गुजारा भत्ता दे सकता है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, सिचुएशन है जहाँ पत्नी रोजगार कर रही है रेगुलर और पति बेरोजगार है, तो बिल्कुल पत्नी को भी बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा अपने पति को जीवन व्यापन करने के लिए। और ऐसा ही एक फैसला यूपी की फैमिली कोर्ट ने दिया और वाकई में अच्छा फैसला भी है, खास करके सभी पत्नियां जरूर ध्यान में रख लें, ठीक है ना। अगली खबर है दोस्तों की, फेसबुक का एक नया डेटिंग ऐप आने जा रहा, जिसमें आपको क्या कुछ खास मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक ने अपने डेटिंग एप्स को लगभग 50 देशों में लॉन्च कर दिया। हालांकि कंपनी इस ऐप को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसको टाल दिया गया। जिस तरह से टिंडर, ओके कुपिड वगैरह ये जो ऐप है, उसी तरह से फेसबुक का अपना डेटिंग ऐप है। भारत में भी देखते हैं कब तक आता है, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को देंगे 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात है, 24 को करेंगे शुभारंभ। जी हाँ, कल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इन तीनों ही परियोजनाओं का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से होगा, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पर्यटन और किसान से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद स्थित एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल परिसर में कार्यरत UN मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को 470 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों और उपचार सुविधा से निर्मित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर हृदय उपचार की अलग और विशिष्ट व्यवस्था का लोकार्पण करेंगे, एक तो ये। इसके अलावा कल दोस्तों देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े गिरनार रोप वे का उद्घाटन भी करेंगे। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। यहाँ पर रोप वे के जरिए, यानी कि रस्सी से एक रास्ता बनाया गया है, उसके जरिए तीर्थ यात्रियों बुजुर्गों को रोप वे के जरिए सीधे चोटी तक पहुंचाने में आसानी रहेगी, तो इसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी राज्य में मतलब गुजरात में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति करने वाली किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इससे राज्य के किसानों की बरसों पुरानी मांग भी पूरी हो पाएगी। तो ये 3 परियोजनाओं की शुरुआत, उद्घाटन, अनाउंसमेंट, लोकार्पण, जो कुछ भी कहो आप, वो कल होने जा रहा है। अच्छी बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। और एक खबर देखिए, बिहार जो चुनाव का सीजन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसमें कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और रैली में कितने हजार लोगों को आने की अनुमति होगी मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आज दोस्तों बिहार में 3 रैलियां होने वाली हैं। पीएम मोदी बोले कि जनता के सामने रखूंगा एनडीए के विकास का एजेंडा। जी हाँ, पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा दोस्तों कि आज बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। वहाँ वो सासाराम, गया और भागलपुर में इन 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। तो आप भी रैली वगैरह में हिस्सा लेने जाते हैं तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखें, मास्क वगैरह लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते रहें, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं, इन रैलियों में अधिकतम 25,000 आदमियों को जाने की इजाजत होगी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि बीमा पॉलिसी लेते वक्त अगर जानकारी छुपाई तो खारिज भी हो सकता है आपका दावा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जी हाँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस यानी
यानी कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेते हो दोस्तों, और फिर अगर आपकी कोई बीमारी है, शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो अगर आप बीमा कंपनी को नहीं बताते हो, ठीक है ना, और जब आपका इंश्योरेंस क्लेम करने का टाइम आता है और उस समय अगर बीमा कंपनी को पता चलता है कि आपने ये तो पॉलिसी लेते वक्त बताया ही नहीं था और उस समय ही अगर आपको वो स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में आपका बीमा क्लेम जो है वो खारिज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपको बीमा क्लेम मिले ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया अहम डिसीजन है। यानी सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ना, तो उनको बिल्कुल बताओ आपकी स्वास्थ्य के बारे में जो भी क्लियरिफिकेशन है वो सब कुछ, कि मेरे हाथ पैर दुखते हैं, मेरे को दिन में 3 बार छींक आती है, जो कुछ भी है, कहने का मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम आपको हेल्थ इंश्योरेंस से ले रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इससे होगा ये दोस्तों की बीमा कंपनी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा आपको क्लेम ना करने का, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सरकार ने कोरोना के वैक्सीन के लिए बजट भी तय कर दिया 50,000 करोड़ रुपए का। प्रति व्यक्ति तकरीबन 6 से 7 डॉलर का खर्च आएगा, यानी कि 500 से 600 रुपए के बीच में एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने का खर्चा आएगा, बजट रहेगा। ये सरकार एक एस्टिमेटेड प्लानिंग लगा रही है। गवर्नमेंट दोस्तों हर एक व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस काम के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए भी तय किए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में प्रति व्यक्ति वैक्सीन का खर्च का अनुमान 6 से 7 डॉलर लगाया है। भारतीय रुपए में बात करें तो 500 से 600 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा होगा। मतलब दोस्तों हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के गणित को अगर ऐसे समझे तो एक व्यक्ति को 2 इंजेक्शन की जरूरत होगी और एक शॉट की कीमत तकरीबन 2 डॉलर होगी, यानी कि 1 डॉलर में एवरेज 70 रुपए के आसपास होते हैं। 2 डॉलर बोले तो 140-150 रुपए तक प्रति डोज इंजेक्शन की जो है वो वैक्सीन की हो सकती है। एवरेज 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च आएगा और इसकी भी गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग बना रही है, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना की जब बात हो रही है दोस्तों, तो भारत में आज के ताजा कोविड आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो राहत की बात है, पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत कम ही मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। 54,000 के लगभग भी बढ़े। एक वक्त था दोस्तों जब 94,000, 99,000, 98,000 भी मामले बढ़ रहे थे, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे गिर रहे हैं मामले बढ़ने की संख्या, और सबसे अच्छी बात तो है कि एक्टिव केस की संख्या भी 7 लाख के अंदर आ चुकी है। देखिए एग्जैक्ट डेटा, भारत में कुल संक्रमित केस तो 77,59,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 6,94,000 एक्टिव केस बचे हैं, यानी कि रिकवरी काफी अच्छी हो रही है, रिकवरी रेट और भी बढ़ चुका है। कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 69,46,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,17,336 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा कोरोना का एग्जैक्ट आंकड़ा। और चलिए बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए CBSE जो है ना बोर्ड, उसने एक नया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने की लेटेस्ट तकनीक है ये। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इसकी मदद से 10वीं और 12वीं के कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट बिना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। CBSE ने इस बारे में जारी स्टेटमेंट में कहा कि ये फेस मैचिंग की नवीनतम सुविधा विदेशी छात्रों और उन छात्रों को जो किसी भी कारण से डिजी लॉकर अकाउंट खोलने में असमर्थ हैं, जैसे कि आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबर की वजह से, तो उनकी भी हेल्प करेगा। ओके, चलिए अगला अपडेट है। जब एजुकेशन की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशन से संबंधित और खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। MP बोर्ड का 12वीं का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप mpbse.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, और एक अपडेट देखिए, HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों को बढ़ा दिया, पोस्ट को बढ़ा दिया। 596 अतिरिक्त पद भी इसमें शामिल कर दिए। HPSSC के अंदर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की जो भर्तियां निकली ना, उसमें पहले 1160 पोस्ट थी, लेकिन उनको बढ़ा करके अब 1756 कर दिया। और भी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hpssb.hp.gov.in। इसके जरिए आप लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट ये है कि आज रिलीज होंगे इंटरव्यू के एडमिट कार्ड। किसके? UPSC CAPF एग्जाम 2019-20 के जो इंटरव्यू के एडमिशन कार्ड है वो आज जारी हो जाएंगे। upsc.gov.in के जरिए आप डाउनलोड कर पाएंगे। 23 अक्टूबर को अनाउंस किए जा चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो रहे आज के कुछ शिक्षा से संबंधित खबरें, एजुकेशनल अपडेट। आइए अब बात करते हैं दोस्तों मौसम समाचार क्या कह रहे हैं आज के वेदर न्यूज अलर्ट। तो 23 अक्टूबर 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में, तटीय उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिण तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंतरिक उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी गुजरात के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, यानी कि साफ रहेगा। तो ये रहे आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है सोने चांदी के रेट को लेकर, तो खबर देख सकते हैं दोस्तों की सोने की कीमतों में 211 रुपए की गिरावट आई और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 51,122
22 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी में 510 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट चल रहा है 63,119 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये रहा सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल भी शुरू होने जा रही है, जहां पर आपको कई सारे डिस्काउंट भी मिलेंगे। हाल ही में आपको पता होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों की ही सेलें वगैरह चल रही है, और ऐसे में खबर भी देख सकते हैं कि हर सेकंड 110 ऑर्डर मिले। फ्लिपकार्ट की धमाकेदार सेल रही थी, बिग बिलियन डेज सेल वगैरह, और अमेजोन की भी एक सेल रही थी। ठीक है, अब इस सेल के बाद फ्लिपकार्ट कंपनी फिर से बिग दिवाली सेल भी शुरू करने जा रही है, जहां भी अगर आप कुछ मोबाइल फोन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम अप्लायंस वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ऑफर का फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल दोस्तों आईपीएल का जो मैच हुआ ना, आरआर वर्सेस एसआरएच, यानी कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, उसमें हैदराबाद ने राजस्थान को 8 विकेट से मात दे दी है। जी हाँ, विजय शंकर और मनीष पांडे के दम पर हैदराबाद ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया है। मनीष पांडे की आकर्षक पारी और विजय शंकर के साथ उनकी अटूट शतकीय साझेदारी के चलते सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार को खेले गए राजस्थान रॉयल्स के साथ के मैच में 8 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। पहले सनराइजर्स के सामने 155 रन का लक्ष्य रखा और अपने 2 प्रमुख बल्लेबाज शुरू में उसने गंवा दिए थे, लेकिन पांडे ने 47 गेंदों पर 4 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 83 रन बनाए और रिकॉर्ड तोड़ा। और भी कुछ ज्यादा रन के बारे में स्कोर अपडेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में भी वोट के बदले वैक्सीन। देखिए जरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले दोस्तों की मध्य प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी, और उन्होंने फिर कहा कि सभी के लिए फ्री होगी। दरअसल चुनावी माहौल चल रहा है, आपको पता होगा, हर एक नेता एक से बढ़कर एक वादे और घोषणाएं भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कौन नेता सही है और कौन गलत है, ये निर्णय करना आपके हाथों में, डिसीजन लेना आपके हाथों में, जनता के हाथों में, राइट। मैं सिर्फ आपको वही कहता हूँ जो पॉलिटिकल खबरों में बयान निकल कर आते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा राजनीति की बातें करने लगता हूँ। आप कहते हो यार तू डीएलएस भाई तुम भी उस पार्टी से हो, फलाना टीम का वगैरह वगैरह, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले तो कहा दोस्तों कि एमपी के जो गरीब लोग हैं उनको कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मध्य प्रदेश में कोरोना का टीका फ्री में लगेगा। कल आपको पता होगा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें बिहार के लिए भी कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री में बताई गई थी, यानी कि बिहार के लोगों का भी फ्री में इलाज होगा। और अच्छा रहे कि वैक्सीन आए तब तक सभी राज्यों में इलेक्शन हो जाए, तो सभी राज्यों में क्यों ना फ्री में हो जाए, है ना। सही बात, इसमें क्या। इसके अलावा लाखों नौकरियां वगैरह 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 बहुत सारे वादे किए गए थे। चुनाव में अक्सर होते ही है, क्योंकि परंपरा है, रीति रिवाज। खैर चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि अब सी प्लेन के जरिए आप उड़ान भरिए। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे टेक ऑफ। जी हाँ, सी प्लेन अब हकीकत बनने वाला। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि साबरमती नदी है ना, उससे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहला सी प्लेन उड़ान भरेगा और पीएम मोदी खुद 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। सी प्लेन बोले तो दोस्तों नदी में चलने वाला प्लेन, एरोप्लेन जो होता है वो जैसे हवा में चलता है, हवाई यात्रा के रूप में। सी प्लेन जो है वो पानी में चलता है, ठीक नाव या जहाज की तरह। तो दोस्तों ऐसे में गुजरात के केवडिया में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सर्विस शुरू हो चुकी है, बोले तो होने जा रही है। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट और देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवडिया तक चलेगी। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां शुरू हुई, तो यहाँ पर है ना, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से केवडिया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन का सफर तय करेंगे। तो अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है ये तो। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों, बड़ी खबर है किसानों के लिए कि मोदी सरकार एक और नई स्कीम ला रही है, जिसके तहत 5-5 हजार रुपए किसानों को मिलेंगे। दरअसल आपको पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए तो किसानों को मिलते ही हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा भी 5,000 रुपए और अलग से किसानों को देने की तैयारी की जा रही है। और ये पैसा जो मिलेगा किसानों को वो खाद के लिए मिलेगा, यूरिया डीएपी वगैरह जो खाद आते हैं उनके लिए, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथों में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से सीधे किसानों को 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। और देखते हैं आखिर गवर्नमेंट कब तक इस स्कीम को लॉन्च करती है। कुल मिलाकर के सरकार का यह कहना है कि बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है वो फायदा भी किसानों को मिले ना, तो अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही दुर्गा पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री बोले दोस्तों की भक्ति में शक्ति है। दिल्ली में रहकर भी मैं बंगाल में हूँ। बंगाल में दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है, आपको पता होगा, और इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, पीक ओवर छोड़कर लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे मुंबई के वकील। मुंबई के एडवोकेट्स के लिए एक नया फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल से संबंधित वकील लॉयर्स को पीक ओवर छोड़कर मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने की छूट दे दी है। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की, भिलाई में बनेगी सेना के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ कीमत भी 40% कम होगी इसकी। अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये प्रोडक्ट अब भारत में ही बनना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स को बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, उनकी
क्वालिटी भी लो होती है, प्राइस भी ज्यादा भारत को देनी पड़ती है, राइट। लेकिन देश के लिए सबसे मजबूत लोहा बनाने वाले भिलाई शहर का नाम अब सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण से भी जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, यानी उसका एक तो वजन कम होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट ज्यादा होगी, यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध भी किया। मौजूदा वक्त में सेना में इस्तेमाल की जा रही बुलेट प्रूफ जैकेट 17 किलो की होती है, वहीं भिलाई में बनने वाली जैकेट 11 किलो की होगी और क्वालिटी गुणवत्ता के साथ में कीमत में सभी में 40% बेहतर होगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है एजुकेशन खबर को लेकर, और एक खबर आ रही है सामने, मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान राज्य में वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड प्रथम की प्रतियोगिता परीक्षा 2018 जो थी उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी भर्ती 2018 की थी लेकिन एग्जाम अब हो रहे हैं। अच्छी बात है कि अब तो तारीखें आई कम से कम। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। इस परीक्षा का आयोजन जो है ना दोस्तों वो 22 फरवरी 2021 से लेकर 1 मार्च 2021 तक किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से 204 पदों को भरा जाना। जिन भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर रखा है, अप्लाई कर रखा, तो वे परीक्षा का शेड्यूल डिटेल जो है जानकारी वो आरपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली खबर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलेंगे बिजनेस के बड़े मौके। अब कुछ बड़े ऐलान भी होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का काम जारी है और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी करते हुए अहम घोषणाएं भी की हैं। और ऐसे में दोस्तों इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह भी ऐलान किया कि हम अगले 2 वर्ष में मछली पालन में बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल पाएगा। और भी कई सारे वादे किए गए, घोषणाएं की गई है चुनाव के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, तो अच्छी बात है कुल मिलाकर के देखा जाए तो। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज है, इंडिया न्यूज अपडेट का वीडियो यहीं फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये काम की जानकारी मिल जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, DLS माइंड क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। गिफ्ट पाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, तो आप किसी के झांसे में आकर के फ्रॉड का शिकार ना होवे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।